है मेरे पास। राकेश सर, जिस तरीके से सरकार के, शिवराज सरकार के 3.5 साल ये पूरे हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है। इन 3.5 साल को लेकर कहां कमी आपको लगती है कि रह गई है, और कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको सरकार ने टच नहीं किया, जिन पर काम नहीं किया? शहडोल के लिहाज से आज इस 3.5 साल की सरकार को, कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं शहडोल की बात करते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 27 तारीख को। वो सिकल रोग एनीमिया है। वो जो एनीमिया फैला हुआ है पिछले 20 साल से, शिवराज जी को आज याद आया चुनाव के समय कि प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, वो जन जागरण अभियान चलाएं। 20 साल से उस रोग का इलाज, जो कि संभव नहीं है, पूरे विश्व में 2.5 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद और होम्योपैथ में उसका इलाज है। स्वयं प्रधानमंत्री जी वाराणसी गए थे और वहाँ उन्होंने एक प्रोफेसर के साथ मीटिंग की और ये तय किया था कि इसमें रिसर्च किया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा, और पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये बीमारी है उसको खत्म किया जाएगा। वो कागजों में ही रह गया। लेकिन अब चुनाव आए हैं तो 27 तारीख को आके यहाँ जन जागरण अभियान चलाना है, वोट मांगना है, आदिवासियों को धोखा देना है। तो ये शहडोल का विकास नहीं है, इसको शहडोल का विकास नहीं बोलेंगे। शहडोल में दूसरी सबसे बड़ी जो गलती शिवराज सरकार की रही, या तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, लगभग 32 से 35 लाख पूरे प्रदेश में हैं, उसका 40% रीवा और यहाँ आपके शहडोल में है। कांग्रेस की सरकार थी जब इन तेंदुपत्ता संग्राहकों को, अगर वो कोई घायल होते थे तो 12,000 रुपए, और ज्यादा घायल हुए, अपाहिज हुए तो 25,000 रुपए दिया जाता था। 2 लाख का बीमा था अगर वो किसी भी तरह से उनकी मौत हो जाती थी दुर्घटना में, और सामान्य मौत पे 5,000 था। ये पूरी योजना बंद कर दी गई और बोला गया कि अब संबल योजना से लाभ ले लो। संबल योजना टोटल बीजेपी का फर्जीवाड़ा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम है, बीजेपी के पदाधिकारियों के नाम है, वो भी लाभ ले रहे हैं। लेकिन तेंदुपत्ता संग्रह जो बिल्कुल एक गरीब वर्ग था, उसका शोषण किया गया, जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले ये योजना पुनः शुरू की जाएगी। दूसरी एक बात और इसमें महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको, तेंदुपत्ता संग्रह में इनके बच्चों के लिए ये शिवराज सरकार एकलव्य योजना में 10,000 से 50,000 रुपए देती है, और आश्चर्य होगा कि बाद में जब उनका लाभांश दिया जाता है उसमें से वो पैसे काट लिए जाते हैं। यानी आप उनको बच्चों को पढ़ाई के लिए दे के फोटो खिंचा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं एकलव्य का, और बाद में वो पैसा जब उनका लाभांश का देना है उसमें से वापस माइनस कर लेते हैं। तो ये सारी भ्रांतियां इस सरकार के जाने के साथ समाप्त होगी। ये जो 35 लाख लोग हैं पूरे प्रदेश में, इनको राहत मिलेगी। इनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था से लेकर यूनिवर्सिटी तक, मेडिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा का खर्च भी सरकार उठाएगी। आपके सरकार का कार्यकाल और बीते 3.5 साल, उस वक्त आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से शहडोल के लिए क्या काम किया गया था, और आज की सरकार क्या काम नहीं कर रही है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना, और इसके अलावा तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की योजना, जिसका ग्राउंड जीरो पर असर भी दिख रहा है। क्या जब हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को राज्य से लेकर केंद्र तक इन योजनाओं के जरिए से फायदा मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं मान रही कि सरकार का ये जो योजनाएं हैं उसका जमीन पर असर दिख रहा है? और कांग्रेस पार्टी जो सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना लाई जा रही है, जिसे लॉन्च कर दिया गया, जिसकी राशि भी आने वाली है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो साफ विजन था कमलनाथ जी का, किसी भी जिले के, किसी भी संभाग के डेवलपमेंट को लेके। दुर्भाग्य से 13 महीने मिले और सरकार गिर गई। अगर सरकार रहती तो पिछले 20 साल में आप यहाँ देख लीजिए कितने उद्योग आए हैं, और जो उद्योग आए हैं उसकी लिस्ट यहाँ के विधायकों से ले लीजिए। ये भी पूछ लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिला, उसकी लिस्ट साथ लाए हो तो अभी दे दें, नहीं तो बाद में सोशल मीडिया पे जारी कर दें। यहाँ जितने भी लोगों को रोजगार मिलता है वो बाहरी जिलों से आते हैं। यहाँ के युवा सब बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं दिया जाता। वो इनके दरवाजे जाते हैं तो उनसे चप्पलें घिसवाई जाती हैं। आज मैं यहाँ पूरा शहर घूमा था, इतनी शिकायतें हैं कि जिसकी हद नहीं। और यहाँ का डेवलपमेंट तो आप खुद देख सकते हैं, बाहर निकलेंगे ऐसा लगता है कि मैं 30 साल पहले के भारत में पहुंच गया हूँ। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये 20 साल शिवराज जी ने अगर खराब करे, योजना आप लागू कर रहे हैं, लाडली बहना करी, बहुत अच्छी बात है, रोजगार दे देते, उन महिलाओं को 1,000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदार होते तो गैस की टंकी दे देते, 1150 की टंकी आ रही है, जरूरत ही नहीं थी ये सब फॉर्म भरवाने की, एक टंकी फ्री। कांग्रेस ने बोला ना 500 रुपए में टंकी देंगे, राजस्थान में दे रहे हैं। यहाँ क्या दिक्कत है शिवराज जी को? वो कोई मंगल ग्रह पे नहीं है राजस्थान, इसी देश की धरती पे कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, ईमानदारी से दे रहे हैं 500 रुपए में टंकी। शिवराज जी को क्या तकलीफ है? वोट लेना है। हिमाचल में भी सर आपकी सरकार बनी ना, हिमाचल में कहा था कि इलेक्शन जीतते ही पेट्रोल के दाम कर देंगे कम।
देखिए पेट्रोल के दाम तो राज्य के अधिकार में नहीं, आप जानते हैं। गैस के दाम दावा क्या था, सब्सिडी सर? में, गैस के दाम इसलिए कर सकते हैं कि गैस के दाम सब्सिडी के आपके अंतर्गत एक चुनावी नियम है। मैनिफेस्टो में था कि नहीं सर? हिमाचल प्रदेश में आप जी, था बड़े ना। बड़े नेताओं ने ये वादा किया था कि नहीं नहीं बिल्कुल था, और उस पर काम भी चल रहा, तो करेंगे फिर भी, उससे इनकार नहीं है। चुनाव जीतते ही ये बात कहां से आ गई कि हमारे हक में नहीं है? ये तो पहले ही नहीं, सबको हमने स्पष्ट कर्नाटक था। में 5 घोषणा की, आपके सामने की है, कंप्लीट हुई है। कहीं अगर एकाध रह गई है, और शिवराज जी ने तो जितनी घोषणाएं की हैं 21,000 से, उसमें से देख लीजिए कितनी कंप्लीट की है। ठीक है, कर्नाटक की घोषणा